आपने बात की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी तक पाकिस्तान के अंदर है, और वो खैर अभी भी चल रही है जब ये सारे चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं। इस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान एक मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ है। उस दौरान अब ये हुआ है कि जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी उनमें 19 लोगों की सज़ाएं जो हैं वो माफ़ कर दी गई, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर रिहा करने का फ़ैसला किया गया। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? ये क्या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की, उनको कामयाब करने की ये कोशिश है? देखिए, एक दो दो फिल्में चल रही हैं इस वक्त अलग अलग सिनेमास में। एक फिल्म है ये जो आपके सामने है, जिसमें सजाएं माफ़ हो गई। वो कह रहे थे सजाएं माफ़ की जाएं, रिहा किया जाए हमारे कारकुनान को, पीटीआई कह रही थी। लेकिन पीटीआई का और यहाँ पे पीटीआई कह रही थी रिहा करें, और इन्होंने रिहा कर दिया। तो एक सीरियस? पार्शियल डिमांड पूरी हुई, सारे नहीं किए अभी, लेकिन जिन्होंने अपील किया उनको कर दिया। और बाकी भी अपील करेंगे तो वो भी हो सकता हो जाए उन्हें हाई कोर्ट तक पहुंचने ही ना पड़े, आर्मी चीफ के पास अपील जाती है। तो अपील 67 ने की है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि हमने 19 लोगों को जो मर्सी होती है, मर्सी पिटिशन, उसकी बेस के ऊपर ठीक जो है, है वो वो रिहा आर्मी कर चीफ ही दिया। करता है ना, तो हाई कोर्ट में तो नहीं अपील गई ना अभी भी। सही है। तो वो उसी लेवल पे हो गया है। तो उनको, और फिर उसमें ये है कि कुछ तो साल 1.5 साल से अंदर है, 2-2 साल सजाएं थी, इसलिए उन्होंने उनको एक जेस्चर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने। ये इस्टेब्लिशमेंट का जेस्चर है पीटीआई को। ठीक है, ये आपकी पब्लिक जो कंजम्पशन के लिए पब्लिक फिल्म ये चल रही है, एक फिल्म प्राइवेट में चल रही है, उसमें बातचीत करने वाले और खिलाड़ी हैं। उनमें से कुछ यहाँ बैठे हुए हैं इस इन मीटिंग्स में भी। अलीमीन गंडापुर टाइप हो गए, इधर से उधर से, उधर से कौन कौन है? इसहाक डार हैं। इसहाक डार खुद ही चले, इसहाक डार ही इरफान चले। सिद्दीकी हैं। इरफान सिद्दीकी नहीं, इसहाक डार मोर रेलिवेंट है। तो वो कुछ और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं जिसमें चीज़ें तय होंगी। और उसमें सबसे पहले यही है कि जो सोशल मीडिया पे जो गंद फैलाया गया है बाहर बैठे लोगों ने, और यहाँ से उसको फैलाया जा रहा है, वो बंद होगा। और ये जो रोज़ाना एहतजाज करना, मुल्क को बंद करना, ऐसा नहीं होगा, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। आपको सियासत के जो असूल हैं, जमहूरियत के जो असूल हैं, उन पर चलना पड़ेगा, चाहे फ्लॉड है लेकिन उन पर चलना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें, दो ट्रैक साथ साथ चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। यानी पीटीआई जो रिहाई का मुतालबा करी है, तो दूसरी तरफ से ये डिमांड है कि सिस्टम को चलने दिया जी जाए। बिल्कुल, सिस्टम को चलने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है इस वक्त, और उसकी डायरेक्शन तो ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों के ज़राए आमदन तो बेहतर नहीं हुए ना। बिजली के बिल उतने ही हैं, पेट्रोल की कीमतें ऊपर हैं, तो ये ग्रोसरी की कीमतें भी ऊपर ही हैं, तो कैसे ठीक होगा? इट विल टेक टाइम। ग्रोथ बढ़ेगी जब, तो ये टाइम, ये जो उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने 2029 तक $60 अरब की एक्सपोर्ट्स करनी है, तो कैसे होंगी जब पाकिस्तान में पैदावार नहीं बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर नहीं ज़्यादा करेगी, ये जो फ्री लांसर्स हैं, ये लोग आईटी सेक्टर ज़्यादा इनकम प्रोडक्ट नहीं जनरेट नहीं करेगा, होगा। तो फिर कैसे वो होगा? और फिर जो हमारे इंटरनेट का जो हाल है वो आपके सामने है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो दाएं बाजू की सियासत है ना, जो खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में, और जिसमें सिर्फ नारे होते हैं, नफ़रत पैदा की जाती है दूसरे फोर्सेस के बारे में, आई मीन पोलिटिकल फोर्सेस या नॉन पोलिटिकल फोर्सेस के बारे में, उस नफ़रत को जेन जी के जहनों में भरा जाता है, जैसे ट्रंप ने किया। ट्रंप की भी मैं बात करूंगा, अभी वहाँ अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो ये जो है ना, ये नफ़रत वाली सियासत तो बड़ी अच्छी लगती है। जवान जो जनरेशन होती है उसको नारे मारे, कोई उनको कहे हम बैड एस मैन जो होते हैं, तो वो जो है ना, वो बहुत वो जो है ना ग्लैमराइज करता है यंग जनरेशन को, बदमाशी टाइप है, बढ़ के मारने वाले लोग। और बढ़ के भी अगर आप ऑक्सफोर्डियन लहजे में मारें, एचिसोनियन लहजे में मारें, तो वो बढ़ के ज़्यादा बेहतर लगती हैं। पंजाबी लहजे की बढ़ के नहीं अच्छी लगती। तो ये है दाएं बाजू की सियासत। बाएं बाजू में होता है कि लेफ्ट बाएं, वो पाकिस्तान में और दुनिया में सब जगह ही ख़त्म हो रहा है। उसमें यह है कि आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपने वादे किए हैं लोगों से, सियासी जमात को, तो आपको परफॉर्म करके वादे पूरे करके दिखाना पड़ता है, फिर वोट लेना पड़ता है। वो जाहिर है, वो मेच्योर जनरेशन जो होती है 40s 50s प्लस, हमारे यहाँ 64% नौजवान जनरेशन है, अमेरिका में भी बहुत हैं, तो और मोदी के इंडिया में भी बहुत हैं। ये तीन एग्जांपल्स बहुत रेलेवेंट है, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, कि इन्होंने जो किया है जेनजी के साथ, और जिस तरह उनको इन्होंने इनके सादा जहनों को कैप्चर किया है। हेट सेल भी होता है बहुत, हम पहले भी इस हिट पे, सेल, हेट सेल होता है ना, जी हेट सेल होता है। हम पहले भी बात इस पे कर चुके हैं। लेकिन ये क्या हेट सेल होने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये नीचे आता देख रहे हैं आप 2025 में? ये रियलाइजेशन है लीडर्स के अंदर कि ये जो
नफ़रत इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम्स तक पहुंच चुकी हुई है, अब तो इवन पॉलिटिकल फोर्सेस के अगेंस्ट ये इट्स अस वर्सेस देम बन चुका है ना, पॉलिटिक्स भी। तो डू यू सी कि ये सारे टेम्परेचर्स नीचे आएंगे इन डायलॉग के नतीजे में भी? देखिए ये तो तब है ना अगर लीडर इस पे एग्री करे। मैं आपने लीडर्स मैंने 3 की एग्जांपल दिया, ट्रंप, मोदी एंड इमरान खान, ठीक। अब ट्रंप का आप बात कर लें, चलो इससे हमारे यहाँ रेलेवेंट भी है, मोदी भी रेलेवेंट है। अब ट्रंप को जब गोली लगी ना यहाँ पे कान पे, जब गोली लगी, बच्चा वो इलेक्शन रैली से जब खिताब कर रहा था, तो उसने रिकवर होने के बाद कहा कि अब मैं मुख्तलिफ ट्रंप हूँ, अब मैं आऊँगा तो मैं सारे अमेरिका का लीडर हूँगा, पूरी दुनिया का लीडर बनूँगा, मैं वो नई नफरत की सियासत नहीं करूँगा, शायद पोलराइज पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, पोलराइजेशन की। अब देखना ये है कि जब वो आता है तो क्या वो अपनी इस अर्ज को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं, जिसमें वो नफरत की और तकसीम की सियासत का ट्रेंड। ज़ाहिर अमेरिका कैचेस अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस फ्लू, वो एक मुहावरा है ना। तो अगर अमेरिका में ये नफरत की सियासत उसने ना पुश की तो इसके असरात दुनिया पे पड़ेंगे। अगर उसने की, और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि ट्रंप जो है वो नफरत की सियासत से पीछे ना हटे। अब देखिए 2 दहशतगर्द हमले कल अमेरिका पे हुए हैं। एक हुआ है न्यू ऑरलेंस में, जहाँ पे एक है शमसुद्दीन जब्बार, उसने गाड़ी चढ़ा दी लोगों पे जो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, 10 लोग मार दिए, फिर फायरिंग की, फिर उसको मार दिया गया। और वो ज़ाहिर मुसलमान है और वो अमेरिका की फ़ौज में नौकरी भी कर चुका है। उसके पीछे फैक्टर्स के 4 लोग उसके साथ और हैं, वो अभी पकड़े नहीं गए, क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन एक इस्लामोफोबिया का जो वहाँ पे चल रहा है सिलसिला, जिसको ट्रंप ने इस्तेमाल भी किया अपनी कैंपेन में, वो अब उसका ट्रंप पे क्या असर होता है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि उसमें ये भी एंगल है कि इमिग्रेंट तो नहीं था ये, या इसके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स तो नहीं थे, ये जो न्यू ऑर्लिन्स वाला। अब फिर दूसरा हुआ ये कि लॉस वेगस में ट्रंप होटल है, उसके सामने टेस्ला ट्रक उसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इलॉन मस्क जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का राइट हैंड मैन है, क्लोज एड, और उसने बहुत पैसा भी दिया कैंपेन में, ट्विटर भी यूज़ किया, एक्स, और उसने कामयाब करवाया। उसकी कार में कोई धमाका खेज मवाद था जो ट्रंप होटल के सामने फटाए जाके। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये इतना सिंबॉलिज्म है ना जो इसमें, तो कि ट्रंप ने इलॉन मस्क ने कहा है कि H1B वीज़ा जो हैं वो इंडियंस के लिए वो खोलेगा। हालांकि कैंपेन चली थी कि आप बाहर से वर्कर्स नहीं मंगवाएंगे, आप आउटसोर्स नहीं करेंगे अपने काम अमेरिका के, और अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएशन ज़्यादा करेंगे। अब ये जो नया काम जीतने के बाद इलॉन मस्क ने कहा है ना कि वहाँ से क्योंकि सस्ता वर्कर है इंडियंस, उस पर इंडिया के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी चली अमेरिका में। तो एक और अमेरिका में जो मारा है इंडियंस ने, जो हम वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी की हम बात कर रहे थे, तो एक ये भी एक एंगल जो है ना कि इंडिया को बहुत ज़्यादा रियायतें कैसे दे सकता है अमेरिका, जबकि इंडिया ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहा है अमेरिका के अंदर। तो और साथ आप इलेक्शन ये लड़के आए हैं, जीत के आए हैं कि आप अमेरिकी लोगों के लिए ज़्यादा नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे, बाहर से लोग नहीं मंगवाएंगे। तो ये जो 2-3 वाक़यात वहाँ हुए ना ट्रंप के ओथ टेकिंग से कुछ दिन पहले, ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं। और इसके क्या असरात पड़ेंगे ट्रंप की पॉलिसी पे, और ट्रंप मोदी को ट्रीट कैसे करेगा उस बात पे। जो ये वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, जो ये हमले हो रहे हैं, और इस्लामोफोबिया को कैसे ट्रीट करेगा, इससे मोदी का भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो अपनी अर्ज जो है नफरत और फसाद की सियासत से उसको कंट्रोल करता है कि नहीं करता। ये दोनों फैक्टर इमरान खान और पीटीआई की सियासत को अफेक्ट करेंगे। ईदर वे, अगर वो ट्रेंड नीचे जाता है, यहाँ भी ट्रेंड नीचे जाएगा। अगर वो ट्रेंड नीचे नहीं जाता तो यहाँ एक और फैक्टर है, एडेड फैक्टर है, जो अमेरिका और इंडिया में नहीं है। क्योंकि इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट जो हम कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत नहीं, अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हरा के ट्रंप आ गया इक़्तिदार में। यहाँ पे इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मामला सेटल करने पड़ेंगे, और वो जो दावा है सियासत और जमहूरियत का, उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। उसकी वजह है थोड़ा सा क्विकली अगर प्लीज। दुनिया में 500 ममालिक में एक रिसर्च, 500 रजीम चेंज की एक रिसर्च हुई है, और उसमें रिसर्च में ये साबित हुआ है, रजीम चेंज मिलिट्री टू जमहूरियत, उसमें ये एक फैक्टर जो सामने आया ना, वो ये है ट्रस्ट डेफिसिट का, कि जो मिलिट्री से जब
जमहूरियत की तरफ सफ़र करता है कोई मुल्क, उसमें मिलिट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि क्या जो सिविलियन सेटअप आएगा वो हमारे इंटरेस्ट जो हैं उनका ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, नंबर वन कॉन्फिडेंस के जो भी सिविलियन सेटअप जमहूरी सेटअप आएगा वो हमारे मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मफादात होते हैं। दूसरा तो ये उनको कॉन्फिडेंस देगी चीज़। दूसरा कॉन्फिडेंस उन्हें ये होगा कि जो भी सिविलियन सेटअप आए, डेमोक्रेटिक सेटअप आए, वो अपने साथ जिन इत्तेहादियों को मिलाए, अपने एक तो अपनी सियासी जमात जो उसकी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया हो, मजबूत हो, साथ अपने जो एलाइज इत्तेहादी मिलाए उनको भी साथ रख सके और आगे ले जा सके। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का दूसरा मेजर होगा और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल तुर्की है। तो ये जब होंगे फैक्टर्स तो कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्ड होगा, तो फिर मिलिट्री जो है वो स्पेस देना खुद ब खुद शुरू करेगी सिविलियन सेटअप को। ठीक है। ये एस्टेब्लिश्ड रिसर्च बेस में बात करूं, सही है। ये खाली नारों पे तकरीरों पे नहीं ये होना। सही है। और एक बात आपके प्यारी पीटीआई के बारे में अगर आप करने की इजाज़त दें, वो जो सजाएं हुई हैं, जो सजाएं मर्जी हुई कहना हैं, चाहें आप। नहीं प्रोरोगेटिव तो जनाब आपका है, आप मेरी किसी भी बात को डिसमिस करके रोना शुरू कर सकती हैं। ऑन कैमरा नहीं करूंगी, आप प्लीज शुक्र कह है, रहे हैं जो चलिए, भी बड़ी कहना मेहरबानी। चाहें। तो उसमें मैं ये बात करना चाह रहा था कि नीत्शे ने कहा था कि कुछ सोसाइटी जो है ना पैथोलॉजिकली सॉफ्ट हो जाती है, मतलब उनके अंदर नरमी बहुत आ जाती है। नरमी एक दूसरे के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं, नरमी उन क्रिमिनल माइंडेड लोगों के लिए जिनको वो पसंद करते हैं, जहाँ पे डॉन या बैड एस मैन जो होते हैं वो हीरो होते हैं, और फिर उनको डिफेंड किया जाता है, उनको सज़ा मिलने को कंडेम किया जाता है कि इनको आप माफ़ कर दें, टॉलरेंस इनको फॉर छोड़ क्राइम दें। आ जाती है। यस, टॉलरेंस फॉर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। देखिए जी, आप, मैंने आपको कहा ना कि शी इज़ एक्चुअली गुड हैव टू क्लोज, तो मैंने इंटेलिजेंट एंकर। तो आपकी बड़ी तारीफें हो हो रही हैं गया, आजकल, बहुत आपकी बड़ी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं sarcasm हो गया। आजकल मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं। यूट्यूब पे। अच्छा, तो वो जो है ना, ये जो पीटीआई के इन लोगों को रिहाई मिली है, पहले सजाएं मिली, अब रिहाई मिली है। मेरा सवाल है एक पीटीआई से कि अब आप बताएं ये आपके वर्कर हैं या नहीं, सही क्योंकि आप है। मुसलसल ये कहते रहे कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ठीक है। तो कभी आप इन्हें ऑन कर लेते हैं, कभी आप डिसऑन कर लेते हैं। एक फाइनल फैसला कर लें कि ओन करना है कि या ऑन करना है कि ओन डिसऑन करना करना है या है। तो डिसऑन ये करना क्या, ये उनके बंदे हैं। ओनरशिप अब जरूरी हो होती सकता है है। कहीं जो अभी नहीं छोड़े वो सही तो है। हमारे बंदे हैं, हाँ। लेकिन जो ये छोड़ जिनको दिए, छोड़ ये दिए false flag वाले ये फॉल्स फ्लैग वाले हैं और सही है। इन्होंने किया था असल में। ये अपने बंदे वैसे छोड़ ये दिए। मैं यूट्यूबर्स को ना एक लाइन दे रहा हूँ, वो यूट्यूबर्स जो डॉलर कमाते झूठ बोल के, उनको एक लाइन दी है मैंने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपने जो है ना हाँ, वो कि कर जो दी छोड़ है। दिए हैं वो Yes. फॉल्स फ्लैग वालों के चलें, हैं, ठीक है। और जो भी अंदर हैं ठीक है। वो हमारे बंदे पीटे। सही है। सवाल कैसा? और भी हैं, लेकिन करेंगे आने वाले दिनों में डिस्कस।